नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार आधी आबादी की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्र में लगातार महिलाएं भी बनी हुई हैं। इस आधी आबादी को लेकर इस बार बड़े बड़े वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से किए जा रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार यह आधी आबादी अपनी अहम भूमिका निभाने जा रही है। लेकिन इसी आधी आबादी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज पूरा फोकस कर रही हैं। पूरा फोकस करने के लिए पहले अपनी पार्टी में महिला शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यही वजह है कि एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने इस बार महिलाओं को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस भी आधी आबादी पर आ गया। और बीजेपी तो पहले से ही कह रही कि हमारा तो पूरा फोकस ही आधी आबादी पर है, तभी हमने आधी आबादी यानी महिलाओं को इज्जत घर दिए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। खैर, इससे तरह आइए आपको बताते हैं कि इस बार ऐसा क्या हुआ। एक नारा आपको बताते हैं जिस नारे के साथ में समाजवादी पार्टी इस बार आगे बढ़ने वाली है। भाजपा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। जी हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हाँ, ये अच्छा क्यों नहीं लगेगा समाजवादी पार्टी की ओर से, जो उनकी अपनी पॉलिटिकल विंग है महिलाओं की, उसमें दरअसल कुछ इसी तरह की नारेबाजी के साथ में इस बार आधी आबादी में ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी की लहर दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक महिला सभा सम्मेलन हुआ मेरठ में समाजवादी पार्टी का, और वहां पर जो महिला विंग की पूरी प्रदेश अध्यक्ष हैं लीलावती कुशवाहा, जो कि पूर्व एमएलसी भी हैं, उनकी तरफ से ये नारा दिया गया। नारा फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए, भाजपा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। इसी नारे के साथ में वहां मौजूद होकर महिलाओं में उन्होंने जोश भरने की कोशिश की। अपनी जो महिला कार्यकर्ता उनकी थी, जो समाजवादी पार्टी की महिला समर्थक वहां पर मौजूद थी, उनमें जोश भरने का उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान में उन्होंने कई मसलों को लेकर बीजेपी को घेरा। पहले उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महंगाई की मार ऐसी है कि महिलाओं का यानी आधी आबादी का पूरा बजट बिगड़ चुका है। आज आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, पेट्रोल ने कमर तोड़ कर रख दी है कीमतों के जरिए। डीजल की आप कीमतों को देख लीजिए। इसके अलावा एक महिला के लिए सबसे खास क्या होता है? उसका अपने रसोई का बजट। इस सरकार ने महंगाई को इस हद तक बढ़ा दिया है कि महिलाओं के लिए अपना बजट संभालना मुश्किल पड़ चुका है। ऐसे में इस सरकार ने जो किया है उसका नतीजा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यही आधी आबादी उनको दिखाने वाली है। सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी यही आधी आबादी, ये कहा लीलावती कुशवाहा ने इस महिला सभा सम्मेलन के दौरान में। साथ ही साथ किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों को रौंदने का काम किया है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर ही जहां उनकी सुरक्षा का सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ इज्जत घर को लेकर भी उनकी ओर से सवाल दागे गए बीजेपी सरकार के ऊपर, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी को लेकर दम भरती है कि हमने इज्जत घर महिलाओं को दिए ताकि उनकी जो इज्जत है वो सुरक्षित रहे। लेकिन दूसरी तरफ लीलावती कुशवाहा कहती है कि इज्जत घर तो बना दी, लेकिन इज्जत घर तक पानी नहीं पहुंचा, यानी टॉयलेट्स में पानी नहीं पहुंचा, तो फिर वो यूजलेस है। ऐसे में वो ये भी ऐलान कर देती हैं अपनी तरफ से, ये चुनावी वादा भी कर देती हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन्हीं इज्जत घरों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी 50,000 रुपए के जरिए वो इज्जत घर बनकर तैयार होगा। लेकिन सरकार बीजेपी मौजूदा है, वो ये दावा करते हैं कि हमने सभी महिलाओं को इज्जत घर दिए हैं। खैर, लीलावती कुशवाहा ने अपने इस नारे के तहत महंगाई का जो मुद्दा है उस पर पूरा जोर दिया, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा जोर दिया, किसानों को लेकर पूरा जोर दिया और दावा कर दिया कि 2022 में सत्ता से बेदखल करने में यही आधी आबादी बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। उनको ये भी लगता है कि ये आधी आबादी समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाली है, तभी तो इस नारे के तहत बार बार महिलाओं को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी कि इस बार इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप रसोई गैस की बात हो, पेट्रोल की बात हो या फिर खाद्य सामग्री की बात हो, सबकी कीमतें बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बजट को बिगाड़ने का काम किया, उनके रसोई के बजट को बिगाड़ने का काम किया है।